दोस्तों हमारे पास 2018 का पेपर 4 का ये क्वेश्चन है। आप लोग को पता होगा कि इसमें कुल 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको किसी 6 का जवाब देना है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आपको आसानी से किन्हीं 6 प्रश्नों का जवाब दे करके अच्छे नंबर्स लाना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, ध्यान दें, यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन छोड़ दिया है और बाकी मैं 2 नंबर क्वेश्चन करूँगा, फिर 3 नंबर क्वेश्चन बनाऊँगा, 4 नंबर, फिर 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर बनाऊँगा, जो कि ऑलमोस्ट सभी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर का ए में है डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल्स टू साइन x प्लस वाई। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x प्लस वाई को हमने यहाँ पे z मान लिया, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। dx/dx 1, dy/dx इज इक्वल्स टू dz/dx। यहाँ से dy/dx का वैल्यू निकाल लेना है। dy/dx इज इक्वल्स टू dz/dx माइनस 1 और dy/dx का यह मान समीकरण 1 में रख देना है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 था dy/dx इज इक्वल्स टू साइन x प्लस वाई। तो dy/dx के बदले हमें क्या रख देना है? dz/dx माइनस 1 इज इक्वल्स टू साइन x प्लस वाई था, इस x प्लस वाई को हमने z मान लिया है, तो यह साइन z हो गया। अब यहाँ पर हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, कैसे? तो dz/dx इज इक्वल्स टू माइनस 1 उस तरफ गया, प्लस 1 प्लस साइन z। अब ये एक फंक्शन है z वाला और हमारे पास यहाँ dz है, तो z वाले फंक्शन को dz के तरफ, तो dz अपॉन 1 प्लस साइन z, और उसी को हमने बाद में लिख लिया। और यहाँ और dx को उस तरफ भेजेंगे तो dx अकेला हो जाएगा, dx इज इक्वल्स टू dz अपॉन 1 प्लस साइन z। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है। तो 1 dx और इस तरफ क्या हो गया? 1 के बदले हमने लिख दिया साइन स्क्वायर z/2 प्लस कॉस स्क्वायर z/2 और प्लस साइन z के बदले हमने लिख दिया 2 साइन z/2 कॉस z/2, जो कि उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं साइन z/2 प्लस कॉस z/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x प्लस c भी ऐड कर सकते हैं, तो x इज इक्वल्स टू dz अपॉन साइन z/2 प्लस कॉस z/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने कॉस स्क्वायर z/2 से डिवाइड किया, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर z/2 ये सेक स्क्वायर z/2 हो गया। और इसमें से सबसे पहले क्या करना है, तो कॉस z/2 कॉमन ले लेना है। तो कॉस z/2 कॉमन ले लेंगे, कॉस z/2, तो यहाँ पे 1 बचेगा, उसको पहले लिख लिए। और इसमें से कॉस z/2 कॉमन करेंगे तो उसके लिए कॉस z/2 से डिवाइड करना होगा, तो ये टेन z/2 हो गया। और कॉस z/2 जो हमने कॉमन किया था उसका होल स्क्वायर होकर बाहर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर z/2, और कॉस स्क्वायर z/2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया तो वो तो डिवाइड हो ही गया। तो x इज इक्वल्स टू, अब ये बचा, अब इसमें 1 का डेरिवेटिव 0 और टेन z/2 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर z/2 हो जाता है, और z/2 का कोफिशिएंट 1/2 भी आएगा। तो चलिए इसको हम पुट कर देते हैं, 1 प्लस टेन z/2 इज इक्वल्स टू t। डिफ्रेंशिएट कर दिए दोनों साइड z के रिस्पेक्ट में, तो टेन z/2 का डेरिवेटिव 1/2 सेक स्क्वायर z/2 इज इक्वल्स टू t का डेरिवेटिव dt/dz। तो अब क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर z/2 dz इज इक्वल्स टू 2 dt, 2 को उस तरफ भेज दिया क्योंकि इतना ही का ज़रूरत है। तो अब इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा? x इज इक्वल्स टू 2 dt अपॉन टी स्क्वायर, और हम जानते हैं कि 1/t² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/t प्लस c। अब t हमने किसको माना हुआ था? तो t हमने माना था 1 प्लस टेन z/2 को, तो ये बन गया -2 अपॉन 1 प्लस टेन z/2 प्लस c।
और इसको अगर बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो x प्लस 2/1 + 10 z/2, z के बदले x प्लस वाई जो हमने शुरू में ही मान लिया हुआ था /2 = c। तो ये था हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर 2 का b, और ये एक देखने से लग रहा है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। x² - y² dy/dx = 2xy। तो यहाँ से dy/dx = 2xy अपॉन x² - y², इक्वेशन 1। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या पुट करते हैं, तो y = bx पुट करते हैं अगर इक्वेशन dy/dx में है तो, और वहीं अगर इक्वेशन dx/dy में है तो x = by पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पे dy/dx वाला है तो हम y = bx पुट करेंगे, देन y/x = b होगा। और अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में तो हमको क्या मिलेगा, dy/dx = b × dx/dx 1b + x dv/dx। अब इन सभी चीज़ों को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स dy/dx के बदले रखेंगे b + x dv/dx, और y के बदले bx रखेंगे तो यहाँ पे 2x तो था ही, y के बदले bx पुट कर दिया। फिर x² - y² था, x² - y², y के बदले bx तो y² के बदले हो गया b² x²। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x × x² कॉमन है, x² कॉमन करके कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा, b + x dv/dx = 2b/1 - v²। अब ये जो b है उसको बराबर के दूसरे तरफ भेज देंगे, x dv/dx = 2b/1 - v² - b। एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा, x dv/dx = 2b - b प्लस v² × b v³ - v²। फिर x dv/dx = v + v³/1 - v²। फिर x/dx = v, इसमें से कॉमन कर लिया तो 1 + v² अपॉन 1 - v² इंटू dv को उस तरफ भेज दिए 1/dv हो गया। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे dx/x, और ये क्या हो जाएगा 1 - v² अपॉन b × 1 + v² dv। अब जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, तो dx/x का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर जैसा बनाने के लिए हमने क्या किया, 1 + v² लिखा, लेकिन यहाँ पे तो -v² था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइड में माइनस करके 2v² लिख दिया। अब यहाँ पे -2v² और +v² मिलकर -v² ही तो बचेगा, लेकिन यहाँ से फ़ायदा क्या हो रहा है, इसको अलग अलग कर देंगे 1 + v² अपॉन b × 1 + v², तो कैंसिल होकर के 1/v बच जाएगा, और dv के रिस्पेक्ट में तो dv/b माइनस, फिर 2v² में इसे डिवाइड करेंगे तो b से b एक कैंसिल होकर के 2b/1 + v² dv बन गया। और इधर जो dx/x था उसका इंटीग्रेशन log x dv/b log b माइनस, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ये ऊपर में मिल रहा है 1 का 0 और v² का 2b, और जब ऐसा होता है तो आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log 1 + v² हो जाएगा प्लस c। अब इस c को अगर हम log c लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो log c के बदले अगर हम इसको log c लिख दें c के बदले तो log c और प्लस log b, तो क्या बन जाएगा, log bc बन जाएगा। और उसके बाद log a - log b का फॉर्मूला log a - log b, बिल्कुल, तो ये log a/b हो जाएगा, तो यहाँ पे log bc/1 + v², और इधर log x था, log से log दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, x = bc/1 + v², और यहाँ पे c × b के बदले y/x पुट कर दिया 1 + v², तो v² के बदले y²/x²। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेना होगा, तो x = cy/x था, और यहाँ पे x² + y² अपॉन x² था, और ये x एक कैंसिल हो गया तो बच गया x² + y² अपॉन x ही, ये x ऊपर चला जाएगा, तो cxy अपॉन x² + y², एक x से इस x को कैंसिल, तो अब बच गया cy
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा dy बाई डी एक्स, जो कि 2 नंबर का सी है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 3। ये एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या पुट करते हैं, तो x के बदले एक्स डैश प्लस एच एंड y के बदले वाई डैश प्लस के पुट करते हैं। और कभी कभी हम क्या करते हैं, अगर आपको ये पुट नहीं करना है तो आप x के बदले कैपिटल X प्लस एच और y के बदले कैपिटल Y प्लस के भी पुट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। तो सो दैट अगर ऐसा है तो इसको डिफरेंशिएट करके हमको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई डैश अपॉन डी एक्स डैश मिल जाएगा। तो अब जहाँ पे dy बाई डी एक्स था वो उसके बदले क्या लिख देना है, डी वाई डैश अपॉन डी एक्स डैश। तो डी वाई डैश अपॉन डी एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स के बदले एक्स डैश प्लस एच प्लस 2 वाई था तो वाई के बदले वाई डैश प्लस के माइनस 3 अपॉन 2 एक्स है, एक्स के बदले एक्स डैश प्लस एच, वाई के बदले वाई डैश प्लस के माइनस 3। अब इसको सेपरेट करेंगे, थोड़ा ढंग से लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स डैश प्लस 2 वाई डैश प्लस कॉन्स्टेंट को एक साथ लिखेंगे तो एच प्लस 2 के माइनस 3, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 एक्स डैश प्लस वाई डैश और प्लस 2 एच प्लस के और माइनस 3, और इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम h और k को 0 से इक्वेट h और k का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको एक इक्वेशन बना देंगे। तो h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड इसको भी 2h प्लस के माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, और इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करके h और k का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे सॉल्विंग दीज इक्वेशंस वी गेट, और इन दोनों इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व किया, तो वज्र गुणन विधि के द्वारा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट जैसा भी आप सोच सकते हैं, डिटर्मिनेंट ही तो होता है एक तरह से। तो h बाई इज इक्वल्स टू के बाई इज इक्वल्स टू 1 बाई। अब h के बट्टा में क्या रखना है, तो इसको हटा करके माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल्स टू के बट्टा में क्या आएगा, तो के वाले को हटा दीजिए 1 इंटू माइनस 3। अच्छा हाँ, उल्टा भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे माइनस लेना होगा। तो हमने क्या किया था, के बट्टा में लिखना ना, इसको हटाइए और उल्टा गुना कीजिए, ऐसे जैसे डिटर्मिनेंट में वैसे नहीं, ऐसे। तो ये हो गया -6 और माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 4। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, h बाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू के बाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 बाई माइनस 3। तो यहाँ पर h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3 अपॉन -3 1, के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3 अपॉन -3 ये भी 1। तो h इज इक्वल्स टू 1 एंड के इज इक्वल्स टू 1। अब h और k का यह मान अगर हम इसमें रख दें इस इक्वेशन 1 में, तो ये 0 हो जाएगा कि h का मान 1 और k का भी मान 1 है। तो 2 + 3 3 - 3 0, यहाँ भी 2 + 1 3 3 - 3 0। तो अब केवल ये बचेगा, और अब ये होमोजीनियस बन गया है। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में इन मानों को पुट करने पर हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है डी वाई डैश अपॉन डी एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस 2y डैश अपॉन 2x डैश प्लस वाई डैश। इक्वेशन 2 हमने इसको मान लिया, विच इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये क्या हो गया, तो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और होमोजीनियस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वाई डैश और एक्स डैश के रूप में है, तो वाई डैश इज इक्वल्स टू बी एक्स डैश पुट करेंगे। ठीक, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डी वाई डैश अपॉन डी एक्स डैश इज इक्वल्स टू भी प्लस एक्स डैश डी वी अपॉन डी एक्स डैश। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन 2 बिकम्स, ये क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बी प्लस एक्स डैश डी बी अपॉन डी एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस 2 भी एक्स डैश
अपॉन 2x डैश प्लस बी एक्स डैश, एक्स डैश न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन लेकर के कैंसिल, तो क्या बच गया एक्स डैश डी बी अपॉन डी एक्स डैश इज इक्वल्स टू, जब कॉमन लेकर कैंसिल कर दिए तो 1 + 2b अपॉन 2 + b, और इस b को उस तरफ ले गए माइनस b, तो एक्स डैश डी बी अपॉन डी एक्स डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले लिए तो क्या बन गया 1 + 2b माइनस 2b और माइनस बी स्क्वायर, माइनस 2b + 2b कैंसिल अपॉन 2 + b, तो इसको बराबर के इस तरफ ले आ रहे हैं तो ये उल्टा हो जाएगा 2 + b अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ डी भी है भी, और डी एक्स डैश उधर जा कर के यहाँ आ गया और एक्स डैश इसके डिनोमिनेटर में आ गया। अब यहाँ पर वेरिएबल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, तो अब बस ज़रूरी है दोनों तरफ इंटीग्रेट करने का, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिल जाएगा 2 कांस्टेंट है, इसको अलग अलग कर दिया, 2 बाहर डी बी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस भी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर होता, हमने क्या किया 2 से डिवाइड और 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डी एक्स डैश अपॉन एक्स डैश 2 इंटू यहाँ पे डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि क्या होता है 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होता है, वो फॉर्मूला बैठा दिए, 2 से 2 कैंसिल माइनस 1/2, इसका डेरिवेटिव ये मिल रहा है, बस फर्क है क्या, बस इसमें माइनस आ रहा था तो हमने यहाँ माइनस ले लिया, और 1/2 इसका डेरिवेटिव पर मिल रहा है तो माइनस 1/2 लॉग 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो गया लॉग एक्स डैश प्लस सी, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो ही गया हुआ है, तो लॉग 1 + b अपॉन 1 माइनस बी माइनस 1/2, इस 1/2 को यहाँ पे भेज दिया तो क्या हो गया लॉग √1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग एक्स डैश प्लस सी, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो क्या हो जाएगा लॉग a/b, तो यहाँ बन गया लॉग 1 + b अपॉन 1 माइनस बी इंटू ये जो √1 माइनस बी स्क्वायर है, इसको √1 + b इंटू √1 माइनस बी लिख सकते हैं, और अगर इस c को log c लिखें तो log a प्लस log b log a b, तो log c x डैश हो जाएगा, log से log दोनों तरफ कैंसिल, इसको 2 बार अगर हम रूट में लिखें √1 + b इंटू √1 + b, तो एक ये डिनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो √1 + b अपॉन, अब यहाँ पे बच गया क्या 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस बी का पावर 1/2, तो मिल करके हो गया 1 माइनस बी का पावर 3/2 इज इक्वल्स टू सी एक्स डैश, तो √1 + b इज इक्वल्स टू सी एक्स डैश इंटू 1 माइनस बी का पावर 3/2। अब क्या करना है, दोनों तरफ होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर करने पर यहाँ पे 1 + b आ गया, सी स्क्वायर एक्स डैश स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी का होल क्यूब, अब b के बदले पुट कर देंगे y डैश अपॉन एक्स डैश, तो 1 + y डैश अपॉन एक्स डैश इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स डैश का स्क्वायर इंटू 1 माइनस b के बदले y डैश अपॉन एक्स डैश का होल क्यूब, तो यहाँ पे एक्स डैश को 1 से मल्टीप्लाई एक्स डैश प्लस वाई डैश अपॉन एक्स डैश इज इक्वल्स टू k एक्स डैश का स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स डैश माइनस वाई डैश का होल क्यूब, और डिनोमिनेटर में एक्स डैश का होल क्यूब होगा, तो इसको कैंसिल करके बस केवल एक एक्स डैश बचा, और ये एक्स डैश इस एक्स डैश को कैंसिल किया, तो हमारे पास क्या बच गया एक्स डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स डैश माइनस वाई डैश का होल क्यूब। अब एक्स डैश को हमने क्या माना हुआ था, तो एक्स डैश क्या था, x इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस एच था, तो यहाँ से एक्स डैश क्या हो जाएगा x माइनस एच, और वाई डैश क्या हो जाएगा y माइनस के, और k और h दोनों का मान 1 1 है, तो एक्स डैश के बदले x माइनस 1 और y डैश के बदले भी y माइनस 1 लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा सिंस x इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस एच एंड y इज इक्वल्स टू वाई डैश प्लस के, देन x डैश इज इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड y डैश इज इक्वल्स टू y माइनस 1 फ्रॉम 3, इक्वेशन 3 में हमने इन सब को रख दिया, x डैश के बदले x माइनस 1 प्लस y डैश के बदले y माइनस 1, और इधर था k इंटू एक्स डैश माइनस वाई डैश का होल क्यूब, तो x डैश के बदले x माइनस 1 और y डैश के बदले y माइनस 1, पीछे माइनस था माइनस वाई माइनस माइनस +1 से -1 कैंसिल, और यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 2 हो गया, तो k इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 का d, dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू e⁻x माइनस वाई, इसको इक्वेशन 1 हमने मान लिया, और ये है कैसा, इसको वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में लाना है,
ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस x माइनस वाई को z मान लेते हैं, t मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। x माइनस वाई को हमने z मान लिया, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, dx बाई डी एक्स 1 माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dz बाई डी एक्स। यहाँ से dy बाई डी एक्स का मान निकाल लेना है, तो 1 माइनस dz बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। इस dy बाई डी एक्स के बदले इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, तो 1 माइनस dz बाई डी एक्स प्लस 1 ये था इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई था, एक्स माइनस वाई को जेड माना, ई टू दी पावर जेड, 1 प्लस 1 2 और इसको इस तरफ ले आए माइनस ई टू दी पावर जेड इज इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन 2 माइनस ई टू दी पावर जेड। यहाँ से वेरिएबल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, और वेरिएबल सेपरेट होने के बाद इंटीग्रेट कर देना दोनों तरफ, इंटीग्रेट कर दिए 1 डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये इसका इंटीग्रेशन होगा, लेकिन इंटीग्रेशन निकालना इतना आसान नहीं था, तो हमने क्या किया, ई टू दी पावर जेड से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया। तो इसमें जब डिवाइड किया तो 1 बाई ई टू दी पावर जेड ई टू दी पावर माइनस जेड, और इसमें हमने डिवाइड किया तो 2 बाई ई टू दी पावर जेड, तो 2 ई टू दी पावर माइनस जेड, और इसमें डिवाइड किया, ये तो 1 ही हो गया। अब यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर में बिल्कुल मिल रहा है, और अगर इसको हम टी मान लें और डिफ्रेंशिएट कर दे, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा, यहाँ तो 1 का x इज इक्वल्स टू -1 बाई 2 लॉग 2 ई टू दी पावर माइनस जेड माइनस 1 प्लस सी, 2 को इस तरफ ले आए तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 2 ई टू दी पावर माइनस जेड माइनस 1 प्लस 2c, हाँ 2 मल्टीप्लाई करके तो जाएगा उधर, तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो लॉग 2 ई टू दी पावर माइनस जेड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2c माइनस 2x। जेड का मान पुट कर देना है, तो जेड के बदले हमने पुट कर दिया, तो क्या मिल गया, 2 ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2c माइनस ई टू दी पावर 2c माइनस 2x। अच्छा, लॉग हटाए तो ई के पावर में आ गया। ठीक, अब इसको 2 बार लिख सकते हैं, ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2c इंटू ई टू दी पावर माइनस 2x, 2 ई टू दी पावर माइनस एक्स, यहाँ पे हमने क्या किया, ई टू दी पावर माइनस 2x से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, यहाँ पे इसको रिमूव करने के लिए, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स ई टू दी पावर वाई था, ई टू दी पावर माइनस 2x से डिवाइड किया, माइनस 1 बाई ई टू दी पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू यहाँ पे ई टू दी पावर 2c बचा, तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ई टू दी पावर ये x हो जाएगा, ई टू दी पावर वाई तो है ही, माइनस ई टू दी पावर 2x इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर 2c, ये बन गया ई टू दी पावर x प्लस वाई हो गया इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर माइनस 2x को उस तरफ भेज दिया, ई टू दी पावर 2x, और इसके बदले हमने अल्फा रख दिया ई टू दी पावर 2c के बदले।